अपने करियर सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि कैसे लड़कियां बना रही हैं एक ऐसा करियर जो उन्हें साझेदार बना रहा है देश के नीति निर्धारण में। मेहनत से पढ़ाई करती इन लड़कियों का मकसद है देश निर्माण में अपना योगदान देना। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट जैसे करियर ऑप्शंस के अलावा पब्लिक सर्विसेज का भी शानदार करियर ऑप्शन मौजूद है, जिसका चुनाव इन लड़कियों ने अपना भविष्य बनाने के लिए किया है। मुझे लगा कि अगर मुझे अपने देश के वासियों के लिए कुछ करना है तो उसके लिए मुझे अपने आप में पावरफुल बनना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन करी, जिससे कुछ बनकर अपना कुछ पद ग्रहण करके अपने देश के वासियों के लिए कुछ कर सकूं। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें कुल 23 सेवाएं हैं, जिसमें 18 सेवाएं ग्रुप ए सर्विसेज हैं और शेष 5 सेवाएं ग्रुप बी सर्विसेज हैं। लेकिन प्रायः आमतौर पर सारे अभ्यर्थी और अन्य लोग यही जानते हैं कि वो आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, जबकि इसमें आईएएस उन 23 सेवाओं में एक सेवा है। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षण सेवा, भारतीय रेलवे ट्रैफिक सेवा, भारतीय डाक सेवा, इस तरीके से बहुत सारी सेवाएं हैं, जिसके लिए एक ही आवेदन, एक ही परीक्षा के द्वारा अभ्यर्थी विभिन्न सेवाओं में आवेदन करते हैं और अंतिम रूप से उनके जो अंक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में उन्हें मिलते हैं, उसके आधार पर अंक तालिका तैयार होती है, योग्यता सूची तैयार होती है और फिर जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनमें राज्य कैडर का आवंटन होता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सेवाएं हमेशा से युवाओं को आकर्षित करती रही हैं और हाल ही में भारत सरकार ने यूपीएससी की परीक्षाओं में नए बदलाव किए हैं। सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की जगह सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होना प्रस्तावित है। सिविल सर्विसेज मेंस और इंटरव्यू की परीक्षाओं में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। यह बदलाव सत्र 2011 से लागू किए जाने की योजना है। भारत के हर जागरूक अभ्यर्थी को एक बार अवश्य मनोयोग से तैयारी करके बैठना चाहिए, फिर वो चाहे इंजीनियरिंग के हों, मैनेजमेंट के हों या किसी भी फील्ड को हों। इससे अगर आपको परीक्षा में सफलता मिलती है तो इससे असाधारण करियर, जिसमें के ग्लैमर, ग्लोरी, अथॉरिटी, पावर, प्राधिकार, शक्ति, समाज में योगदान करने का अवसर जितनी मात्रा में सिविल सेवाओं में उपलब्ध है और जो व्यापक कैनवस आपको यहाँ पर लोगों से मिलने जुलने का, एक साधारण व्यक्ति से लेकर बड़े उद्योगपति, राजनीतिक व विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलने जुलने का, उनके लिए काम करने का जो अवसर सिविल सेवाओं में मिलता है, वो भारत में किसी भी अन्य सेवाओं में नहीं मिलता। लड़कियों को पहले मौका नहीं मिलता था तो वो अपना टैलेंट दिखा नहीं पाती थी। लड़कियों में टैलेंट उतना ही होता है जितना लड़कों में होता है, तो अब उन्हें मौका मिलता है तो उन्हें पढ़ती हैं वो। जैसे पहले भी पढ़ने का मन होता रहा होगा मगर उतना मौका नहीं मिल पाता था, अब वो पढ़ती हैं और वो अपने आप को प्रूव करती हैं। यूपीएससी एग्जामिनेशन में हिस्सा लेने के लिए आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री पास होना चाहिए और उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। यूपीएससी की परीक्षाएं पास करने के बाद आप देश की सर्वोच्च सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और ग्रुप ए व बी की सेंट्रल जॉब्स के लिए चुने जाएंगे। कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये नहीं कि आप ढेर सारी पुस्तकें पढ़िए, ये नहीं बताएंगे, बल्कि ये कहेंगे कि आप वो पुस्तकें पढ़िए जो आप मदद कर रहे हैं। ज़्यादा के बजाय सेलेक्टिव पुस्तकें पढ़िए तो आपके लिए ज़्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा हमें ये बताते हैं कि आपको अपना पर्सनैलिटी कैसे बनानी है, कैसे बात करना है, आप ऐसे बिहेव करो जैसे कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो। लड़कियों के भविष्य को बहुत ही सुधारात्मक परिवेश दिया है। आज आपको हर लड़की और उसके जो एक पारिवारिक सोच का दायरा है वो भी बहुत बदल चुका है। अब लोग लड़कियों को शिक्षित करने के लिए आगे प्रयास करते हैं और यही कारण है कि आजकल लड़कियां सिविल सेवा हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या आप प्राइवेट सेक्टर में भी देख लीजिए तो लड़कियां हर तरह आगे बढ़ रही हैं। उसके पीछे मैं ये कह सकती हूँ कि शिक्षा और पारिवारिक परिवेश का बहुत बड़ा योगदान है। फिलहाल यूपीएससी की परीक्षाओं को पास करना खासा कठिन माना जाता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट और गाइडेंस के साथ लगातार की गई तैयारियों से आप यह परीक्षा पास कर सकते हैं और देश निर्माण में अपना योगदान